हेलो एवरीवन, बीपीएससी एई का एग्ज़ाम चल रहा है जिसका इंग्लिश जनरल इंग्लिश का आंसर की मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग उसे देखें और मिला लें कि आप लोगों को कितना मार्क्स आ रहा है। 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए। तो आप लोग देख लें कि हाँ 40% आ रहा है कि नहीं। और मैं दूसरे वीडियो में हिंदी का आंसर की लेके आया हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया और मैं ये भी बताऊँगा कि मेरे हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं। तो पहला क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। और हाँ, सभी लोगों का सेट अलग अलग होगा तो उसमें क्वेश्चंस का नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकता है, पर आप लोग क्वेश्चन देख के उसमें आंसर अपना लगा सकते हैं। तो ये मगध वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर डी हो जाएगा। हमारा कर्तव्य है कि दुखियों की सहायता करना, इसका आंसर भी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 था क्वेश्चन नंबर, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है, इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है, सब चिंता दूर होने से मन शांत हो जाता है। सब जो है सारे चिंता दूर, ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 4 का। उस वन में प्रातः काल के समय, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि प्रातः काल ऑलरेडी समय का ही बोध कराता है, तो समय एक एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का, कवित्री का सही रूप, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कवित्री। पूजनीय कैसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुग्रहित हो जाएगा ऑप्शन बी। दुस्साध्य का ऑप्शन ए हो जाएगा। अंताक्षरी, एक्चुअली ये चारों ऑप्शन ही गलत है, इसमें से कोई भी सही नहीं है, पर अगर सबसे क्लोज वन देखा जाए तो उस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कई रेलवे कर्मचारी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका गोदान प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। हल्का सा हवा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, हवा का हल्का सा झोंका। उसे केवल 10 रुपये, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसने केवल 10 रुपये पाकर, एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ और सारा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए तो आप लोगों को आंसर से मतलब आप लोग मिला लें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसमें है भारी भरकम वाला। हम में एकता न होकर दूसरों में देश टुकड़ों में बट जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका पत्र धन्यवाद मिला, इसका हो जाएगा आपका पत्र मिला धन्यवाद। 19 नंबर क्वेश्चन का, वे सब काल चक्र के पहिए में पिस गए, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। हो सकता है किसी का ये 19 नंबर नंबरिंग ऊपर नीचे हो, तो इसलिए आप ऑप्शन से देख लें कि क्या आंसर सही होगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। धन का लालची है फिर भी वह साधु नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, आरसी हो जाएगा। मुकुर देख राधा मुस्काई, आरसी। उपवन के पुष्पों में परिमल है, इसका सुवास हो जाएगा। इसके बाद विश्व के नीरव, नीरव का ये निशब्द हो जाएगा। उत्थान का उत्कर्ष हो जाएगा। कालिंदी का यमुना हो जाएगा। अबुंदी का सागर हो जाएगा। उसके बाद अवगत का विदित हो जाएगा। अली का भवड़ा हो जाएगा। उत्ताप का कष्ट हो जाएगा। अवलंब का सहारा हो जाएगा। दुर्वह का असहनीय हो जाएगा। वह कौन है, वह है घीसा की माँ, इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद घीसा की कौन सी विशेषता लेखिका को उसे अपने साथ ले जाने से रोकती है, कर्तव्य परायण। उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, तो मनोविनोद के साधन। घीसा किसके मनोविनोद का साधन था, नियति। ढोल में पोल, बरों में दुर्गुण। घास छीलना, व्यर्थ समय गंवाना। अंगूठे पर मारना, अचानक घात करना। ऊँट के मुंह में जीरा, अपर्याप्त वस्तु। कच्ची गोटी खेलना, असफल प्रयास करना। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। जिसके हृदय में ममता नहीं हो, निर्मम। जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु। जिससे पृथ्वी से संबद्ध हो, पार्थिव। देखने योग्य, दर्शनीय। कौसानी की नैसर्गिक सुषमा मन मोह लेती है, कृत्रिम। ऋषि की बातों में गृढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, तो इसका हो जाएगा अग्रिड। एक्चुअली अपोजिट पूछा है ना इसमें, इसलिए। कोणार्क मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, तो निष्कृष्ट।
समाज के विकास के लिए भ्रष्टाचार का उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। गौतम बुद्ध अनासक्त थे तो आसक्त हो जाएगा। कुल 50 क्वेश्चंस और उसके आंसर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और इसमें टोटल 50 में से मेरे जो है 34 मार्क्स आए हैं। तो मैं इसमें तो इस GS1 सॉरी पेपर इंग्लिश और पेपर हिंदी में तो पास हो चुका हूँ। ये क्वालिफाइंग पेपर था, 40% लाना था जनरल वालों को। अब पेपर 3 और पेपर 4 कल है, उसका भी आंसर की मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा। आप लोग अपना मार्क्स कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।